हेलो दोस्तों, आज हम पीएम किसान यानी कि पीएम सम्मान निधि के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे। देखिए यहाँ पीएम सम्मान निधि और यहाँ देखिए न्यू फार्मर्स रजिस्ट्रेशन, इस पर अब हम क्लिक करेंगे। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर रूरल फार्मर यानी कि रूरल फार्मर, अर्बन फार्मर। रूरल फार्मर ग्रामीण होता है, अर्बन शहरी। अब इसमें हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है। देखिए आधार नंबर डाल दिया है। अब यहाँ देखिए आधार नंबर के बाद अभी मोबाइल नंबर, हमने यहाँ डाल दिया है। देखिए मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ देखिए स्टेट सेलेक्ट कर दिया है, स्टेट। और उसके बाद एक कैप्चर, यहाँ कैप्चर हमें जो सेम टू सेम डालना है। जैसे बड़े में है कैपिटल में तो कैपिटल है, स्मॉल में तो स्मॉल में सेम डालना है। सेम डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ देखिए गेट ओटीपी, यानी कि अब यहाँ गेट ओटीपी जो हमारा मोबाइल नंबर डाला था उस पर गया है। तो देखिए जो ये ओटीपी, अब देखिए जो हमारा उससे ऊपर हमने नंबर डाला था उस पर जो ओटीपी आया होगा वो देखिए अब यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद कैप्चर डाल दिया। कैप्चर डालने के बाद हमने यहाँ सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर एंटर आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी गया होगा। अब देखिए जहाँ पर हम उसको ओटीपी को डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में जो हमने कैप्चर डाला था वो कैप्चर हम सेम टू सेम डाल देंगे। कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में, नंबर्स दिए हैं तो नंबर सेम डालने के बाद आधार वेरीफाई ओटीपी पर कर देंगे। देखिए यहाँ क्लिक कर दिया है हमने आधार वेरीफाई ओटीपी पर। इस देखिए दोस्तों, अब हम इसके पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ स्टेट डालना है, यहाँ ये देखिए डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद देखिए यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील फिल करना है। तहसील फिल करने के बाद आपको यहाँ देखिए ये ब्लॉक, आपको ब्लॉक डालना है, जो भी आपका ब्लॉक है। ब्लॉक डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आने के बाद यहाँ देखिए यहाँ विलेज यानी कि जिला, गांव यानी कि आपका जो भी ग्राम पंचायत है वो यहाँ फिल कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ देखिए फार्मर नेम आपका जो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली डाटा के अनुसार आएगा फार्मर नेम। यहाँ देखिए जेंडर भी आधार कार्ड की डिटेल से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 कैटेगरियाँ दी गई होंगी, जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी। यहाँ जिसमें से जैसे जनरल और ओबीसी के लिए तो एक ही कॉलम है और एससी एसटी के लिए अलग है। तो आप इसमें जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ फिल कर सकते हो। उसके बाद फार्मर टाइप में आप देखिए यहाँ पर फार्मर टाइप में आपको 2 तरीके का फार्मर टाइप दिया है। एक स्मॉल, 1 या 2 हेक्टेयर के लिए दिया हुआ है। दूसरा आपको अदर में आपको अगर इनसे भी कम है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए आईडी टाइप में क्या है कि आधार कार्ड में यहाँ आधार कार्ड पर क्लिक कर देना है आपको। देखिए यहाँ आधार कार्ड पर क्लिक कर दिया है हमने। आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड हो गया है। उसके बाद में यहाँ देखिए आधार नंबर जो इन्होंने मेंशन किया है वो मास्क दे दिया है। इसके बाद में यहाँ देखिए मोबाइल नंबर हमने जो मोबाइल नंबर यहाँ फिल किया था वो मोबाइल नंबर आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए एड्रेस भी हमारा जो आधार कार्ड में फिल था वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो गया है। इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ ये पिन कोड भी आधार कार्ड के उससे पिन कोड जो दिया हुआ है वो भी आधार कार्ड से उठा लिया गया है। यहाँ पर देखिए फादर, मदर्स या हस्बैंड नेम, ये भी आपका आधार कार्ड के डाटा से फिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं लैंड आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लैंड आईडी डाल सकते हैं। अगर आपके पास लैंड आईडी नहीं है तो आप इसमें लैंड आईडी नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं ये राशन कार्ड नंबर, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी आधार कार्ड के डाटा से ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाती है। यहाँ देखिए एक्सपेक्टेंस फॉर द पीएम किसान मानधन योजना के लिए आपको यहाँ यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ आना है ऑनरशिप, ये यहाँ देख लीजिए ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, ये यहाँ ऑनरशिप लैंड होल्डिंग यानी कि अगर आपका सिंगल खतौनी में जो सिंगल खतौनी होती है जिसमें सिंगल अगर आपका नाम है तो आप यहाँ सिंगल डाल सकते हैं। जिनका जॉइंट में जैसे भैया, भाई, बहन और माता पिता जिसके साथ में जॉइंट है तो आप जॉइंट डाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ सिंगल किया है, सिंगल कर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ एक ऐड करना है हमें। यहाँ देखिए ऐड लैंड डिटेल पर हम यहाँ आ गए हैं। ऐड लैंड डिटेल में क्या करना है हमें, यहाँ सर्वे नंबर या खाता नंबर, हमें यहाँ पहले सर्वे नंबर या खाता नंबर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ देखिए खसरा नंबर, हमें यहाँ पर खसरा नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट कॉलम पर है कि एरिया यानी हेक्टेयर में आपके पास जो भी ज़मीन है उसे हेक्टेयर में आपको यहाँ डालना है, चाहे 0.1 आया है 0.2 आया जो भी आया वो आप यहाँ हेक्टेयर में फिल कर दीजिए। इसके बाद में लैंड ट्रांसफ़र, ये यहाँ देखिए लैंड ट्रांसफ़र बिफोर स्टेटस, यानी कि लैंड ट्रांसफ़र कब हुई थी आपकी बिफोर, यानी कि 1/2/2019 से पहले या फिर आफ्टर 1/2/2019 के बाद।
ये भी आप जो भी है पहले 1/2/2019 से पहले या 1/2/2019 के बाद जैसे भी आपकी लैंड ट्रांसफ़र हुई है उसका आप यहाँ फिल कर सकते हैं, यानी कि इस पर आप दबा सकते हैं कोई भी। जैसे इसमें मेरा यहाँ हुआ है तो मैं यहाँ कर दूंगा, अगर यहाँ हुआ है तो मैं यहाँ कर दूंगा। इसके बाद में देखिए यहाँ लैंड ट्रांसफ़र डिटेल। लैंड ट्रांसफ़र जैसे आपको जो ज़मीन मिली है, यानी कि जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है आपके नाम, वो किसके बाद हुई है। जैसे कि यहाँ कॉलम दिया हुआ है कि आपकी हस्बैंड की मृत्यु के बाद आपके पास लैंड ट्रांसफ़र हुई है, या फादर्स की मृत्यु के बाद आपको लैंड ट्रांसफ़र हुई है, या फिर आपने परचेस ऑफ लैंड यानी कि आपने खरीदी है तब आपके पास ट्रांसफ़र हुई है, या फिर आपकी फैमिली में से किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो आपको यहाँ गिफ्ट किया है तो जब ट्रांसफ़र हुई है। जो भी आपकी है वो आप यहाँ से फिल कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ लैंड रेट विजिटिंग, यानी कि जिस तारीख को आपने लैंड रेट पर विजिट किया है उस तारीख का, जैसे जिस तारीख को आपको मिल गई है ज़मीन और आपके ट्रांसफ़र हो गई है आपके नाम पर, वो डेट आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद में देखिए अगर आपको पट्टे FAC से आपको मिला है तो आप यस करिए, नहीं मिला है तो नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए, या आपका डाटा क्लिक हो जाएगा। और उसके बाद अब आपको नेक्स्ट में यहाँ आना है। ये आप देख लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको आना है। इसमें क्या है, आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको खतौनी स्कैन करनी है। आपको स्कैन करने के बाद यहाँ अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद सेव कर देना है। मैं अब यहाँ पट्टे का तो नहीं है, हमारा सादा है। और इसके बाद में ये आइडेंटिटी ऑफ द ओनर आधार कार्ड, अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर आधार कार्ड, यानी हमने प्रीवियस ओनर आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। इसके बाद में अब हमने ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ऐड होके आ गया है ये सारी चीज़ें। यहाँ देखिए सारी चीज़ें ऐड होके आ गई है। अगर गलत हो गई हैं तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं, और अगर अदर और कोई लैंड है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद अपलोड के बाद सेव हो गया। अब यहाँ देखिए अब ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड योर फार्मर्स ID, ये तो अब इसमें हमारा फार्मर ID कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।